नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी सब लोग एक बात सोच रहे हैं कि भाई शनि महाराज की चाल वक्री हो रही है। शनि महाराज की चाल वक्री होगी तो किसे फ़ायदा किसे नुकसान, हर कोई जानना चाहता है। मित्रों, शनि है कर्म के देवता। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल वो देंगे। तो ये जानने की उत्सुकता सब में होती है कि भाई मुझे क्या मिलेगा। तो मित्रों, मैंने जो बोला वो पहले आपको सोचना है कि मेरे कर्म कौन से हैं। शनि की वक्र दृष्टि जब होती है तब जो आदमी खराब कर्म करके बैठा है उसे तकलीफ़ें होती है, ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। लेकिन अगर अच्छे कर्म वाला आदमी अपना कर्म करते जा रहा है तो उसे कोई तकलीफ कभी नहीं होती। तो भी मित्रों, हर एक को कुछ न कुछ जानने की उत्सुकता होती ही है। तो आज हम जानते हैं कौन सी राशि पे शनि की वक्र दृष्टि का क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में अपने पास रखते हो, इसे जानते हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। शनि अपनी चाल बदलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शनि की ढैया शुरू होती है, ये बहुत बड़ी बात है। शनि की 7.5 होती है, इसको भी हम बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन किसके लिए? जिसके कर्म खराब है उसके लिए। अच्छे कर्म आप करते हो तो कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी मित्रों, आज हम देखेंगे आज के वीडियो में कि कौन सी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि का क्या असर होगा। तो मित्रों, आज की पहली राशि मेष राशि के लिए 23 मई से 11 अक्टूबर तक का 141 दिन का समय कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा। आपके रुके हुए काम होंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस राशि के, उनकी भी बहुत अच्छी प्रगति दिख रही है। बिजनेस वाले को बिजनेस अच्छा मिलेगा। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से मेष राशि वाले के लिए ये 141 दिन अच्छे जाएंगे। तो इन्हें कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी राशि वृषभ राशि वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। इनकी भी प्रगति होती हुई दिख रही है। फैमिली में कोई समस्या है तो उससे भी आप लोग निजात पा सकेंगे। कहीं रिश्ते आपके बिगड़े हुए थे वो सुधर जाएंगे, इसमें भी आप अच्छा फल पा सकोगे। तो मित्रों, ऐसे देखा जाए तो वृषभ राशि वाले के लिए भी कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। हाँ, इन्हें संभालना है अपनी तबीयत में राहु इनकी राशि में गोचर कर रहा है और शनि वक्री हो रहे हैं। तो इन्हें तबीयत के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना होगा जिससे इनके तकलीफ न बढ़े। मिथुन राशि वाले के लिए ये गोचर मध्यम रहेगा। मध्यम मतलब आपके जो काम बढ़ाने की आपकी जो कोशिश है वो आपको कामयाबी नहीं देगी। इसमें आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। एकदम से कोई भी काम बढ़ाने की कोशिश मत करना। और इस समय में बड़ी लोन मत लेना और ना किसी से उधार लेना। वो इस समय में अगर आप ये पैसा लाते हो तो आप चुका नहीं पाओगे, तो इसमें आपको दिक्कतें आएगी। लेकिन अगर आप पहले से जानकर समझकर इसमें कोई अच्छा निर्णय लेते हो तो आपकी फेवर बनी रहेगी। इस समय में आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो मित्रों, इससे नाराज़ नहीं होना है। ये थोड़ा समय होता है, इसके बाद वापस आप अपने काम में जुट सकते हो। कर्क राशि वाले को बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। बिजनेस में, सामाजिक मान सम्मान में, जो रुके हुए काम थे इसमें, प्रॉपर्टी खरीदने में, ये सब में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनि की कृपा आप पर चारों तरफ से बरसेगी, तो आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। सिंह राशि वाले को भी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखती है।
इनके भी जो बहुत पुराने समय से काम पेंडिंग थे वो काम इस समय में पूरे होंगे। फैमिली जो बिखरी हुई थी वो वापस एक हो जाएगी। जो भाई भाई अलग होने की सोच रहे थे वो वापस इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये सब आपके लिए फायदे की बात ही होगी। शनि महाराज कुटुंब कहा जाता है, इनको फैमिली कहा जाता है, इनके अंडर में आती है। पिता के तरफ की फैमिली शनि महाराज के अंडर में आती है। तो ये सब आपको फायदे में ले जाएंगे और इनके तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो आपके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 23 मई से 11 अक्टूबर 141 दिन का समय आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो। कन्या राशि वाले को मध्यम रहेगा। फाइनेंशियली मैटर जो आपकी चल रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई छोटी मोटी लोन आपने रखी है तो वो पास होने की संभावना है। आपका रुका हुआ काम वापस चल सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन आपको हेल्थ में बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, तो आपको हेल्थ संभालनी होगी ताकि आपकी तकलीफ़ें बढ़ न जाए। अच्छे काम करने के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस समय में आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है जिससे कि आपके काम रुके नहीं। तुला राशि वाले के लिए ये टाइम जो है 141 दिन का वो मध्यम साबित होगा। इनके सामने भी बड़े बड़े कामों की ऑफर आएगी, लेकिन आप इसको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको पूरा करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझकर ऐसे जो कामों में आपको अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सोच समझकर 2 आदमी की एडवाइस लेकर इसमें आगे बढ़ना। इस समय में आपकी जो 2.5 साल की दैया चल रही है वो आपके लिए थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकती है। तो इसके लिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। बाकी हेल्थ वाइज ठीक रहेगा और आगे आपकी फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जो लोग नौकरी शुदा है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको अच्छी प्रमोशन मिलेगी। सरकार की तरफ से मान सम्मान भी मिल सकता है। इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। आमदनी अच्छी हो सकती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनका व्यापार ठीक चल सकता है। छोटे मोटे जो सीजनल धंधे करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। इनका माल भी पूरी तरह बिक जाएगा और पैसा भी टाइम पे आ सकता है आपका। तो ये समय आपके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने भाइयों के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। अपनी फैमिली में किसी से मनमुटाव कभी नहीं खड़ा करना है। इससे आपको बच के रहना है, नहीं तो ये सब चीज़ें आपको अलग दिशा देगी जिससे आप व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाओगे और आपका व्यापार रुक सकता है। तो इस पर आप अपना ध्यान बनाए रखें। धन राशि वाले को ये 141 दिन बहुत संभल कर चलना है। इस समय में आपको हेल्थ वाइज बड़े बड़े इश्यू आ सकते हैं। आपकी मानसिकता बिगड़ सकती है। मेंटल प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। टेंशन बढ़ सकती है। तो मित्रों, इस समय में आपको बहुत संभल कर चलना है। व्यापारियों को ज़्यादा माल का स्टॉक नहीं करना है, न किसी को लंबी चौड़ी उधारी देनी है। अगर ये आप कर बैठते हो इस समय में तो आप तकलीफ़ में आ सकते हो। तो ये समय सोच समझ कर आगे बढ़ने का है। तो अपना ध्यान इस चीज़ों पर बनाए रखें ताकि आपको तकलीफ़ें न हो। मित्रों, आपकी राशि में शनि की आखिरी दैया चल रही है। तो मैंने आगे बोला वैसे कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको जाते जाते शनि महाराज कुछ दे के ही जाएंगे, और अगर आपके कर्म खराब है तो जाते जाते शनि महाराज आपको कुछ ऐसी सज़ा दे के जाए जो आपको ज़िंदगी भर तकलीफ़ दे। तो मित्रों, इस पर अपना ध्यान बनाए रखना और अपने कर्म पर बहुत ध्यान देना ताकि ये कर्म बिगड़े ना और इससे कोई सज़ा अपने को ना मिले। मकर वाले के लिए ये टाइम थोड़ा सा मीडियम रहेगा। मकर राशि वाले को हेल्थ पर ध्यान देना है। बिजनेस चलेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ लंबा चौड़ा बिजनेस बिछा के रखा है तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा,
नहीं तो इस समय में आपको ये बिजनेस में आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं। आपको अपने साथ जो काम कर रहे हैं उन आदमियों पर ध्यान देना पड़ेगा और ये आदमी आपको कहीं धोखा न दे दे, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। नहीं तो आप देखेंगे कुछ और होगा कुछ, ऐसी हालात आपके बिजनेस में हो सकती है। तो आपको इस पर अपना ध्यान बनाए रखना है। तो मित्रों, आपकी राशि में भी शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है, तो आपको भी ध्यान देना है ताकि इस समय में आप कोई नुकसान न कर बैठो। मित्रों, ये शनि की 7.5 एक ऐसी ये है कि ये आपको जीवन जीना सिखाती है। तो इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आगे आगे आपके जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी सीख आपको इस समय में मिल जाएगी। तो मित्रों, आपको भी ऐसे ध्यान रखना है। डरने वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन मैंने जैसे बोला वैसे ही कि भाई आपके कर्म ठीक है तो आपको भी कोई तकलीफ नहीं, कर्म खराब है तो आपको भी डरना ही चाहिए। तो मित्रों, आपको भी इस चीज़ पर ध्यान बनाए रखना है। अब देखते हैं कुंभ राशि वाले के लिए आने वाला समय कैसा। आने वाला जो शनि की वक्री चाल का समय है मित्रों, ये आपको फाइनेंशियली मैटरों में उलझा देगा, तो इस पर ध्यान देना। किसी के पास से आपने पैसे लिए हैं, वो अचानक आपको देने पड़ जाए, वो अचानक मांग के खड़ा रह जाए। बैंक से आपने कर्जा लिया है, वो आप भरपाई नहीं कर रहे हो तो बैंक से कोई तकलीफ आ जाए, नोटिस मिल जाए, आपको तुरंत पैसा भरना पड़े, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर आप संभल के चलेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, व्यापार में भी आपको ध्यान देना होगा। तो व्यापार में भी आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी भी 7.5 की शुरुआत है, पहली ढैया चल रही है। ऐसे अगर आप समझ के चलेंगे तो शनि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे इस समय में। लेकिन अगर आप बेध्यान हुए तो आपको कहीं खड्डे में गिरना जरूरी है। तो उस हिसाब से आप चलें और अपने जीवन की जो लाइन डोरी है उस पर ध्यान रखें और इसको अपने साथ साथ चलाएं। इसके बाहर जाके कोई काम ना करें। और मैंने पहले बताया वैसे आप इस समय में कर्जा कहीं से भी मत उठाइए, नहीं तो आपको भरने में तकलीफ होगी। ये 141 दिन अगर आप संभल के चल जाते हैं तो आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस पर अपना ध्यान अवश्य बनाएं। मित्रों, मीन राशि वाले के लिए इस समय में व्यापार, नौकरी सब में अच्छा व्यापार मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन आपको भी सब पर ध्यान बनाए रखना पड़ेगा और आपको एक बारे में बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा और वो है आपकी हेल्थ इस समय आपकी बिगड़ सकती है। और आपको भी अपने घर के जो भी सदस्य हैं उन सब का मेडिक्लेम आपको लेके रखना चाहिए। इस समय में आपके लिए मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी सपोर्टेड होगा, क्योंकि इस समय में आपको हेल्थ पर पैसा खर्च करना पड़े वैसी शनि की चाल बता रही है। और अभी जो शनि की वक्री चाल है 141 दिन, इसमें आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो मित्रों, ऐसे देखा जाए तो आपके लिए भी कोई खराब समय नहीं है, लेकिन अगर आप संभल के चलेंगे तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।